नमस्कार दोस्तों। भारत के परिवहन मंत्री ने साल 2021 का शुभारंभ करने के लिए अपनी बड़ी बात आज बोल दी है। टेस्ला जो एक इलेक्ट्रिक कार बनाती है, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जो फेमस कंपनी है इलेक्ट्रिक कारों में वो टेस्ला है। अमेरिकी कंपनी है, लेकिन ये चीन में बहुत फेमस है। चीन में 40 से 60 हजार के करीब ये एक कारें बेच देती है एक साल में। 2019 में ही इस चाइना के अंदर इसने अपना पहला प्लांट खोला था और इसके चलते 30 दिसंबर 2019 को इसने अपनी पहली डिलीवरी चाइना के अंदर उस प्लांट के अंदर की थी। हालांकि जो एक डिलीवरी है उसका ये स्क्रीनशॉट भी है और इसी के साथ जो गीगा फैक्ट्री लगाई गई थी टेस्ला में वो 2019 से लगातार चालू है। और दोस्तों, ये गीगा फैक्ट्री का जो प्लान है अब भारत में भी शिफ्ट होने जा रहा है। दोस्तों, चाइना जैसी खूबियां आखिरकार भारत में भी हैं और इसी के साथ जो चाइना की मार्केट है उससे ज्यादा बेहतरीन मार्केट आज भारत की मार्केट है। और इसी के चलते भारत के परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी ने कहा है कि हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि 2021 के शुरुआती दौर में हम टेस्ला को भारत लाने वाले हैं। आखिरकार इसके लिए भारत के लिए एक बहुत बड़ी बात क्यों है? दोस्तों, आपको पता है कि तेल के जगत में भारत करीब करीब $100 बिलियन से भी ज्यादा का तेल एक साल में खरीद लेता है और आने वाला युग इलेक्ट्रिक कारों का है। लेकिन 133 करोड़ भारतवासियों के लिए ये एक बहुत बड़ी बात है कि हम आज इलेक्ट्रिक कारों के प्रति इतने संजीदा नहीं हैं। हालांकि इलेक्ट्रिक टू व्हीलर के प्रति तो आज आप देख रहे होंगे कि हर क्षेत्र में, हर शहरों में आज इलेक्ट्रिक जो टू व्हीलर हैं वो आज बहुत फेमस हो रहे हैं और इसी के चलते जो अलग अलग रोजगार हैं वो भी इसके जरिए पैदा हुए हैं। लेकिन इसी के साथ जो इकोनॉमिक फ्रेंडली जो कारें हैं वो भी भारत में बननी शुरू हो जानी चाहिए, क्योंकि आने वाले 10 से 15 सालों में जिस तरीके से तेल के ऊपर डिपेंडेंसी कम करनी है, जो बड़ी बड़ी इकोनॉमी है, यूरोप की इकोनॉमी है, उन्होंने गोल रखे हुए हैं कि हम 2030 के बाद अपनी तेल की डिपेंडेंसी 30% कम कर देंगे, 30% इलेक्ट्रिफिकेशन कर देंगे। और ये बहुत जरूरी है कि इलेक्ट्रिफिकेशन के क्षेत्र में भारत की कंपनियों को भी आगे आना चाहिए और इसके लिए विदेशी निवेश पहले आएगा, तो उसके चलते हम यहाँ पर कामयाब हो सकेंगे। टेस्ला 7000 मेड इन चाइना की जो कार हैं वो यूरोप के लिए एक्सपोर्ट करती है। अब बताइए, 7000 कारें जो चाइना में बन रही हैं, अगर ये 7000 कारें भारत में बनकर अगर हम इसे एक्सपोर्ट करें यूरोप की मार्केट में, तो इससे अमेरिकी कंपनी को भी फायदा होगा और भारत को भी फायदा होगा। लेकिन दोस्तों, टेस्ला भारत आ रही है तो इसके लिए टेस्ला की भी एक बहुत बड़ी यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी उसके लिए छिपी हुई है, क्योंकि दो बातें हैं यहाँ पर कि दो बातें ये हैं कि एक तरफ तो जहां भारत की मार्केट में टेस्ला की एंट्री होगी तो टेस्ला का ब्रांड भारत में बनेगा और इसी के साथ टेस्ला के अंदर जिस तरीके की एक सेंधमारी चीन कर रहा है वो भी बहुत बड़ी बात है। दोस्तों, आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि टेस्ला की एक जो कारें हैं उस कार को देखते हुए इलेक्ट्रिफिकेशन कार की एक कंपनी है चाइना की सैपेंग, और एक्सपेंग नाम की ये कंपनी टेस्ला की बिल्कुल कॉपी करके बनाई गई है। और इसी के साथ ये आर्टिकल आप देख रहे हैं कि किस तरीके से ऑटो पायलट का जो मोड है उसके सोर्स कोड चुराने का काम चाइना की ये कंपनी ने की है। हालांकि पूरी दुनिया में टेक्नोलॉजी चुराने के बारे में चीन नंबर 1 है और यही कारण है कि आज ये एक आर्टिकल प्रूव कर रहा है कि किस तरीके से चीनी कंपनियां आज टेस्ला को सेंधमारी कर रही हैं उनकी टेक्नोलॉजी को चुराकर। दोस्तों, टेस्ला की मार्केट नंबर 1 में है अभी भी चाइना में, लेकिन ये बहुत जल्द पीछे रह सकती है क्योंकि चाइना की ये कंपनी सैपेंग नाम की जो कारें बनाती है ये बहुत फेमस हो रही है चाइना में और जो सस्ती भी है टेस्ला के मुकाबले। यही कारण है कि चाइना की मार्केट में टेस्ला को जो मुनाफा होना चाहिए था वो मुनाफा नहीं हो रहा है। लेकिन भारत अब नई मार्केट है, भारत में ऐसी कोई टेक्नोलॉजी भी नहीं है कि हम इलेक्ट्रिक कार अपने बलबूते पर बना सकें। इसी के चलते टेस्ला के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि हम यहां पर भारतीय वर्करों को लेकर यहां पर ना सिर्फ एक्सपोर्ट कर सकते हैं बल्कि इसी के साथ भारत की मार्केट में लंबा समय तक टिक सकते हैं। हालांकि अभी भारत की टेक्नोलॉजी चाइना के लेवल की नहीं है, लेकिन हम उस लेवल तक पहुंच सकते हैं अगर इस कंपनी की एंट्री भारत में हो जाती है। हालांकि गीगाबाइट के रूप में ये जो फैक्ट्रियां खुलेंगी उसकी भी बहुत अहमियत है। चीन के अंदर 3000 से भी ज्यादा वर्कर इस गीगा फैक्ट्री के अंदर काम करते हैं और इसी के साथ इसी तरीके की एम्प्लॉयमेंट भारत में भी होगी। हालांकि अब ये भारत में आएंगी, इलेक्ट्रिफिकेशन होगा तो जाहिर सी बात है कि आने वाले 2 से 3 सालों में भारत के अंदर जो निवेशक है वो भी सोचेंगे कि क्यों ना भारत के अंदर भी इलेक्ट्रिक कारें चला ली जाएं। दोस्तों, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज छुपी हुई हैं और उसके लिए ये पहला कदम चल दिया गया है।